बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और ये जो मैं बातें आपको बताने लगा हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा कोचिंग रिसर्च की ये कंक्लूजन है कि मैंने देखा है कि अगर आप अपनी एंजाइटी को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, ओवर थिंकिंग को, नेगेटिव थिंकिंग को, कोई एक स्ट्रेस का एक पैटर्न चल रहा है, वो आपको डी मोटिवेशन दे रहा है, आपका फोकस टूट रहा है, आप किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहे और इमोशनली आप स्टेबिलिटी नहीं हासिल कर पा रहे, तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर आपने ये चीज़ें कर ली, मैं कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें नहीं बताऊंगा। मतलब ये नहीं कि आपको कहीं से लानी पड़ेंगी, ये वो काम है जो आपको खुद करने हैं। मैं मोस्टली जो है ना वो चीज़ें इस तरह की सोचता हूँ कि यार जैसे मैंने एक तकलीफ़ में वक्त काटा, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, पैसा खर्च करके, एक तकलीफ़ के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा। मैं आपको उस तकलीफ़ से बचाना चाहता हूँ, मेरी बस ये कोशिश है। तो मैं इसी वजह से हमेशा सेल्फ मोटिवेशन पे ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ कि आपको मैं मोटिवेशन देना चाहता हूँ। मोटिवेट करके मैं आपको उस फेज़ से निकालने की कोशिश करना चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ। भाग्य निकलना ना निकलना तो दोस्त आपकी चॉइस है। आपने अपने इमोशंस को होल्ड करना सीख लिया ना, मतलब आपको पता चल गया कि कहाँ मुझे कितना इमोशन इन्वेस्ट करना है। मतलब सेम लाइक के पैसों के, जैसे आपकी जेब में मान के चले कि 10,000 है और आपको 10 लाख की ज़रूरत है या 10 लाख की एक्सपेंस है, आपकी ज़रूरत नहीं, लफ्ज़ यहाँ एक्सपेंस। मान के चलें कि उसमें बहुत सी चीज़ें आपने वो डाल दी हैं जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो वो 10,000 रुपये को कैसे वाइजली आपने इन्वेस्ट करना है या खर्च करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही वो चीज़ है कि आपने अपने इमोशंस को किस थॉट पे, किस फीलिंग्स पे, किस सिचुएशन पे, किस डायरेक्शन में कितना लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं ना, तो इसमें सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। हम ऑल द टाइम इन्वायरमेंट को, लोगों को, सिचुएशंस को बुरा कहते हैं, लेकिन मैंने जिन लोगों को कोच किया, मैंने कंक्लूजन ये निकाली है कि बहुत से केसेस में हम खुद गलत होते हैं। हमारा देखने का अंदाज गलत होता है और हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ी परसेप्शन के साथ जो है ना इतना बड़ा अपने लिए कर लेते हैं कि वो हमारा ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता उस सिचुएशन में। मैं हमेशा कहता हूँ, आप वही हैं जो आपका सेल्फ इमेज है और सेल्फ इमेज आपको वही दिखाएगा जो आपके अंदर की अफर्मेशंस है। अब ये दो डिफरेंट टॉपिक हैं, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, अपने इमोशंस को होल्ड करने के लिए, या इमोशनली आपको कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ नमाज। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, आप आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, आप सिंपल वज़ू करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस तकलीफ़ से, दर्द से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से निकाल। अल्लाह के सिवा कोई नहीं निकालने वाला दोस्त, ये हकीकत है ज़िंदगी की। ये मुफ्त मशवरा है आपको। आप किसी बड़े से बड़े बंदे से भी बात करके देख लें, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो इंसान को करती है वो नमाज है। इससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है, फोकस मिलता है, कामनेस मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और पैनिक अटैक्स को लंबा सजदा बिल्कुल ख़त्म करता है। जब आप वज़ू करते हैं, आपके सारे के सारे प्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और जब आप जो है अपनी वेगस नर्व को जो है वो एक्टिवेट करते हैं, वेगस नर्व जो है जो आपके कान के पीछे होती है, उस पर मेरी वीडियो बनी हुई है। वो जो है वो आपको ज़्यादा रिलैक्स करती है। इसके अलावा मेडिटेशन, लंबा सजदा, आपने नमाज पढ़ ली, अब आपने क्या करना है, हालत सजदे में चला जाए। नमाज पढ़ के, नमाज ख़त्म करके हालत सजदे में चले जाएं। ये बेस्ट मेडिटेशन है जो मैं लोगों को करवाता हूँ। आंखें बंद करके अपना पूरा फोकस अपने फ्रंट पे ले आए, पूरा फोकस हालत सजदे में, आप पूरा फोकस अपने फ्रंट पे है। नाक से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है और इस एक्सरसाइज को 5 मिनट करना है आपने। या जब आपको लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, जाए नमाज बिछाएं, अल्लाह के हजूर सजदा कर दें, अल्लाह जी बस कहानी ख़त्म है मेरी, तो आपने संभालना है, आपने पालना है, आपने बचाना है, आपने निकालना है। अल्लाह देखें वो कायनात बना सकता है, कुन कह के दुनिया बदल सकता है, तो आपको नहीं कर सकता दोस्त। फिर तो आप गलत सोच रहे हैं ना, फिर तो ਤੁਹਾਡੀ गलती है। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना, जिस इंसान को ब्रीदिंग को कंट्रोल करना आ गया, किसी भी पैनिक स्टेट में जाके उसने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर लिया, सर मैं कहता हूँ वो बहुत मास्टर हो गया अपने इमोशंस का। आपकी ब्रीदिंग, जहां आपकी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी या जहां आप अपने सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे, आपकी ब्रीदिंग जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। सांस, आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा शैलो ब्रेथ्स आएंगे, कम सांस आएगी या ठीक से सांस नहीं आएगी, उखड़ी हुई सांस आएगी।
उस टाइम पे अगर आपने स्मूथली ब्रीदिंग करना शुरू कर दी, ये प्रैक्टिस है, बाय प्रैक्टिस है। अगर आप समझे आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, परसों, नहीं होता। आपको वक्त देना पड़ता है। मुझे खुद 3.5 साल लगे अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए, पैटर्न करने के लिए। लंबी सांसें रोजाना, दिन में 2 बार 3 बार 5-5 मिनट प्रैक्टिस कर लें, सिंपल। जहां आपने सांस बढ़ी, यहां आपका दिल खुला, बिल्कुल खुला, और वो अपनी एक नॉर्मल ब्रेथ पे आया, एक नॉर्मल जो है ना उस पे आया, 65 60 70 के करीब करीब आ गया। वो एकदम जो 120 रेसिंग हार्ट से निकल के आ गया। अब रिलैक्स हो गए। अब इस पे आप सोने पे सुहागा करना चाहते हैं तो स्माइलिंग फेस कर लें, अपने आप को रिलैक्स कर लें, करें। तीसरी चीज, बेस्ट थिंग, एक गलती जो बड़े बड़े माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं जी, कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करें, इनको ये करें, इनको वो करें, इनको कंट्रोल करें। ये गलती कभी ना करें। कोई भी चीज़ आपको एंजाइटी दे रही है, कोई भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है और आपको लग रहा है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो सोचने का पैटर्न बदल दें। क्या करें? पॉजिटिव सोच, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ आप रिप्लेस कर दें। क्या करेगा? आपका दिमाग एक चीज में वो उलझा हुआ है, आप उसे एक नई चीज में डाइवर्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, वो फौरन से पहले उस चीज से निकल। ये मैं फौरन से पहले लफ्ज इसलिए यूज किया है, मेरी तो 3.5 साल की प्रैक्टिस है, मुझे तो नेगेटिव में पॉजिटिव देखना आ जाता है, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़नी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी बदले, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ना है अपने ऊपर। एक चीज जो मैंने इस लोगों की देखी है, यार हमारी ना सोच इतनी बुरी हो चुकी है कि हम हर चीज़ में पहले मनफी देखते हैं, बुरा देखते हैं, गलतियां देखते हैं, खामियां देखते हैं, अपनी भी देखते हैं, लोगों की भी देखते हैं। बात सिर्फ लोगों की हद तक ही नहीं, हमने अपने आप को भी बुरा किया हुआ है कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया। जब तक जिंदगी में आप अपने लिए और दूसरों के लिए माफ़ी का ऐलान नहीं रखेंगे ना, आप हो ही नहीं सकता कि आप ठीक रहें। फॉरगिवनेस हमें फ्रेश करती है, माफ़ कर देना। हमारा मज़हब कहता है माफ़ करो। अल्लाह माफ़ करता है ना, ज़मीन से लेके आसमान तक भी आप गुनाह करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। ऐसे ही है, माफ़ कर देगा। अल्लाह से अच्छा गुमान रखने का हुक्म है। अब आपने छोटे छोटे इमोशंस पे खुद को पकड़ लिया, अपने आप को फंदा, मैंने क्यों किया, मेरे से क्यों हुआ। भाई तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी बहुत सी गलतियाँ होती हैं, आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। वो जो आगे बंदा बैठा है वो हमसे भी ज़्यादा हो सकता है वो भावला इंसान हो, वो हमसे ज़्यादा बुरी बात कर सकता है, हमसे ज़्यादा। अगर हम उसके इमोशंस को पकड़ते रहेंगे तो वो नेगेटिविटी करेगी, नेगेटिविटी फिर बीमारियाँ पालेगी, फिर एंजाइटी, फिर डिप्रेशन, ये लूप चलता रहेगा। इस लूप को कंट्रोल करने में जो एक बहुत बड़ा अमल दखल है, माफ़ कर दो, खुद को भी दूसरों को भी। आप चाहते हैं ना इस पूरे जमेले से, पूरे जो है वो जो आपने भूल भुलैया कर दी है, इससे निकलने के लिए एक बात मेरी बड़ी ज़बरदस्त याद रखिएगा। एंजाइटी स्ट्रेस को डी अटैच होकर देखिएगा, अपने आप को इमोशनली विदड्रॉल कर लीजिएगा। मतलब आपको लग रहा है कि मुझे जैसे ख्याल आ रहा है, कामरान साहब ये नहीं हो सकेगा, वो नहीं हो सकेगा। अब ये कामरान साहब हैं और यहाँ एक और कामरान साहब है, वो उनके ख्यालात को एक जस्ट एन ऑब्जर्वर की हालत में देख रहे हैं, कि मतलब दूर से बैठे उसको देख रहे हैं कि वो जो कामरान साहब हैं उनको ख्यालात वो तंग कर रहे हैं। जितना आप डी अटैच्ड हो जाएंगे किसी भी सिचुएशन से, आप उस सिचुएशन को बेटरली देख सकेंगे और उसके इफ एंड दैट को ज़्यादा समझ सकेंगे। ये होगा वो होगा, ज़्यादा बेटरली हैंडल कर सकेंगे। इसके बाद जो छठे नंबर पे बेस्ट सेल्फ हेल्प है, वो है राइट योर थॉट्स। अपने ख्यालात को लिखें। जर्नलिंग, पता है क्या होता है, जर्नलिंग में अक्सर लोग गलती करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जर्नलिंग करके एकदम आपने ख्यालात को लिख लिया, अभी नहीं उसको पॉजिटिव करना, क्योंकि अभी आप एक हालत, स्टेट ऑफ माइंड में हो जिसमें आपके ऊपर नेगेटिव हावी है। थोड़ा टाइम लें, नमाज पढ़ लें, कोई लॉन्ग वॉक कर लें, कोई एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी कर लें, खाना खा लें, थोड़ी देर बाद आके इसको देखें, 5-10 मिनट बाद, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, फिर आप उस चीज़ को हल करें। 7वें नंबर पर यह है कि आप किसी भी चीज़, जो आपको चीज़ एंजाइटी दे रही है, फ़र्ज़ करें कि परसों मेरा पेपर है और मैं आंखें बंद करके, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ। भाई कुछ नहीं होने वाला। अगर मेरा 3 दिन बाद बिजली का बिल मैंने नहीं दिया तो घर का मीटर काट के ले जाएंगे, और मैं यहाँ बैठा हुआ, मैं स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। झूठ है ये, दुख है ये। आपको उस प्रॉब्लम को हल करना है। उस जो चीज़ तो आपको एंजाइटी दे रही है उसका हल भी तो करना है ना। हर चीज़ अल्यूजन थोड़ी होती है। ये थोड़ी है कि आप परसों पेपर है और आप तैयारी नहीं करेंगे
3 दिन बाद मीटर कट जाएगा तो आपने पैसों का इकट्ठा, पैसों के लिए आपने क्या करना है, किसी भी सिचुएशन में जो सिचुएशन आपको तंग कर रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वर्स्ट हो सकती है, यानी कि 3 दिन बाद मीटर कट सकता है, उसके लिए आपने क्या करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करके आपने देख लिया, अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हो। 3 दिन है आपके पास, उन 3 दिनों में पैसों का अरेंज करने की कोशिश करें, 110% लगाएं, पैसों को अरेंज करें। 2 दिन बाद पेपर है, पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये सवाल आएंगे, ये सवाल आएंगे, या मैं फेल हो जाऊंगा, तो मुझे उस फेल होने से बचना है, उसके लिए क्या करना है, मुझे प्रिपरेशन करनी है। अब एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि यार इस चीज को कमांड कर लो, दैट इज विजुअलाइजेशन। यार ये हमारी बड़ी गंदी आदत है कि हमने बुरी बातें तो 1000 अपने पास जोड़ के रखी हैं, अच्छी 10 बातें भी याद नहीं रखी। जैसे मुझे पता है मैं मुट्ठी बंद करूंगा तो मेरे माइंड में कौन सा एंकर है, जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरे माइंड में कौन सा एंकर आता है, ये मैंने प्रेस किया तो वो मैं वही चला गया। जो लोग पहले मेरी इन वीडियोज़ को देखते हैं उनको पता है किस पे चला गया, वही वाइट कलर की शर्ट, ब्लू कलर की पैंट, और वो मैं एक हॉल में हूँ जहाँ 70 लोगों को जो है मैं कॉल सेंटर की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और मेरे वो बेस्ट इमोशंस थे जो मैंने होल्ड किए उस टाइम पे। क्या किया मैंने, स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर दिया। विजुअलाइजेशंस करें, आप अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में रहें, अपने आप को एंकरिंग की जो है वो टेक्निक्स मैंने एनएलपी की शेयर की हुई हैं वो आप सीखें, और माइंड स्टेट को चेंज करना सीखें। आप दिमाग एक बंदर के बच्चे की तरह है ना, या तो आप इसे खुद को ही खिलौना दें, या तो ये आप खुद खिलौना पकड़ लेगा और फिर आपको उसके पीछे झंडे के पीछे लगा के घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा। तो रिकॉल योर लाइफ के बेस्ट मोमेंट, आंखें बंद करके विजुलाइज करें, बार 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 बार। आप 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार जब करना शुरू होंगे, आपका ब्रेन खुद ब खुद उस चीज़ के पैटर्न्स जनरेट कर देगा, ट्यून इन हो जाएगा, और जब आपको कोई चीज़ इधर उधर हैंकी पैंकी करती नजर आएगी, फौरन दिमाग उस पैटर्न में चला जाएगा। स्टेट ऑफ माइंड को, उस नेगेटिविटी को अगर आपने ब्रेक करना है, 9वें नंबर पे मैंने जो पैनिक अटैक में भी मेंशन किया था, अब अपना फेवरेट खाना खा लो। यार फेवरेट खाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ आप कोई मज़े के लिए खा रहे हो या ये चीज़ के लिए, आप प्लेयर के लिए खा रहे हो। खाने की साइकोलॉजी क्या होती है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे अंदर एक फुलफिलमेंट करती है, हमारा ब्रेन उसको डोपामिन जनरेट करता है, डोपामिन हमें खुशी देता है, एक अचीवमेंट देता है और फुलफिलमेंट फील कराता है। तो जब आपको कुछ ऐसा लगे, कोई हेल्दी कोई चीज़ खा लें, पसंदीदा चीज़ जो हेल्दी भी और पसंदीदा हो, ये नहीं कि बर्गर शवारमा खाना शुरू कर दें फिर साथ बोतल भी पी लें, तो वो फिर कुछ देर तो आपको अच्छा कराएगी, लेकिन उसके बाद जो आपके दिमाग की जो, नहीं दोस्त ये नहीं करना, ये नहीं करना। अच्छा, सबसे बेस्ट चीज़, इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने बेस्ट ही आपके साथ शेयर की हैं, ये मेरी अपनी जो कंक्लूजन मैंने निकाली वो है। 10वें नंबर पे है स्लो वॉक। यार छोड़ दो इन सब लोगों को, वॉक तेज करनी चाहिए, वॉक मॉडरेट फॉर्म में करनी चाहिए, मैं नहीं इन चीज़ों को मानता। प्लीज़ मेरे कहने पे कानों में एयरबड्स लगा के, सूर्य रहमान तो रहने दे, आप कोई नात लगा लें, कोई अच्छी नात लगा लें, ऐसी नात जिसमें म्यूज़िक श्यूज़िक ना हो, सिंपल ऐसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में बस दरूदो सलाम हो। आप, मैं सूर्य रहमान के बारे में यहाँ उस तरह नहीं बात कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, मेरा वो नहीं है, वो भी अल्लाह का कलाम है, उसको आप घर में सुकून वाले पोर्शन में रखें, लेकिन ये स्लो वॉक पे जाएं, ज़रा निकलें बाहर, जैसे ही आपको ताज़ा इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक स्ट्रेस फ्री माहौल से, माहौल का होता है ना, ये हमारा एक ऑरा भी जनरेट होता है, उससे निकलेंगे, बाहर जाएंगे, सिर्फ 30 मिनट, 31वें मिनट आपके ऊपर ऐसे जादू होना ना कि आपने उस स्टेट ऑफ माइंड से ब्रेक हो जाना है, आपने एक इमोशनली स्टेबिलिटी में आ जाना है कि अब दिमाग वो जो पहले उलझा रहा था आपको, अब वो नहीं उलझाएगा। ये 10 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, करनी आपने है, नहीं करनी भी आपने है। अगर आपको लगता है कि मैं ये 10 चीज़ें नहीं करूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा, या जो भाई ये कहता है वीडियोस में मैं नहीं करूँगा मैं ठीक हो जाऊँगा, तो भाई या तो फिर चैनल छोड़ दो, या तो फिर अपने अंदर से उम्मीद ख़त्म कर दो, और क्या करोगे? आहिस्ता आहिस्ता तुम डिसहार्ट होते रहोगे, और मैं ये डिसहार्ट होना आपको नहीं चाहता कि आप हो। इसके लिए ही मैंने जो है वो एक व्हाट्सएप का चैनल क्रिएट किया, उसका लिंक आपको किसी भी हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लें आप। अभी रमज़ान की वजह से मैं इतना एक्टिव नहीं हुआ, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं फुली एक्टिव हूँगा। आपको सुबह शाम मोटिवेशंस के मैसेज आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो ग्रुप लाजमन ज्वाइन करें।
चैनल लाजमन ज्वाइन करें। बाकी इन वीडियोस को देखें। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कीजिएगा, चैरिटी कीजिएगा, जितनी ज़्यादा हो सके चैरिटी करें। हमने वो एक हॉस्पिटल बनाना है जिसमें हम उन लोगों की मदद कर सकें जिनकी कोई मदद नहीं करता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।